डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी है क्या? तो साइंस का एक ब्रांच है। जैसे फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, वैसे ही क्या है, बायोलॉजी भी एक साइंस का ब्रांच है। तो बायोलॉजी में ना हम लोग पढ़ते किसके बारे में, नाम आपको ये बताते हैं। तो इधर क्या है, जैसे देखिए बायोलॉजी है। बायोलॉजी का क्या है, एक वर्ड है बायो और एक वर्ड क्या है, लॉजी। क्या है, एक बायो और एक लॉजी। बायो में देखिएगा ना, बायो को लिखते हैं बायोस, क्या लिखते हैं, बायोस, और लॉजी को लिखते हैं लॉजोस। क्या लिखते हैं, लॉजोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, क्या होता है, लाइफ, और लॉजोस का मतलब क्या, स्टडी। क्या, स्टडी। तो देखिए बायोलॉजी का डेफिनेशन याद करने का जरूरत नहीं है, अपने वर्ड में ही आंसर क्लियर है। क्या है, वर्ड में ही आंसर है कि बायोलॉजी क्या, साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, लाइफ के बारे में। स्टडी मतलब क्या, पढ़ना। इट मीन्स द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट क्या, लाइफ ऑफ लिविंग बॉडी। किसका लाइफ, लिविंग बॉडी का। एक्चुअली अपने पास बॉडी कितने टाइप का, दो, एक लिविंग और दूसरा क्या, नॉन लिविंग। तो अगर कोई नॉन लिविंग का लाइफ पढ़िएगा, मान लीजिए बेंच, डेस्क, कुर्सी, टेबल, ये सब का लाइफ पढ़ने से कुछ फायदा है नहीं। तो हमेशा हम लोग क्या पढ़ते हैं, लिविंग बॉडी का लाइफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लिविंग बॉडी का। तो भाई आपको नीचे डेफिनेशन क्लियर लिखे हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ ऑफ क्या, लिविंग बॉडी। मतलब साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम लोग लिविंग बॉडी के लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, मतलब किसी भी सजीव के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, तब उसी को क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। अब देखिएगा तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में आइएगा ना, जैसे साइंस का ब्रांच क्या था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वैसे ही बायोलॉजी का भी कुछ ब्रांच होता है। उसमें क्या है, एक क्या है, बॉटनी, और एक क्या है, जूलॉजी। क्या है, बॉटनी, और दूसरा क्या है, जूलॉजी। बॉटनी में देखिएगा ना, तो इसमें किसके बारे में पढ़ा जाता है, जूलॉजी में किसके बारे में पढ़ा जाता है, यही आपको जानना है। तो बॉटनी का एक्चुअली देखिए वर्ड से कुछ आपको पता नहीं चल रहा है, तो वैसे ही इसका हिंदी देखिएगा ना, तो होता है वनस्पति विज्ञान। क्या होता है, वनस्पति विज्ञान। इट मीन्स क्या, पेड़ पौधा। क्या, पेड़ पौधा। तो बॉटनी क्या है, जिसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, बॉटनी। जूलॉजी क्या है, जूलॉजी का मतलब प्राणी विज्ञान। क्या, प्राणी विज्ञान। इट मीन्स प्राणी कौन ही है, एक हम लोग और दूसरा कुछ एनिमल्स। तो अपना क्या है, एक इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स और ह्यूमंस। किसके बारे में, ह्यूमंस के बारे में। क्योंकि लिविंग बॉडी आप जैसे ही देखिएगा, तो लिविंग बॉडी क्या ही हो सकता है, या तो कोई प्लांट, या तो कोई एनिमल्स, या कोई ह्यूमंस। इसके अलावा कुछ हो सकता है नहीं। तो तीन ही तो हम लोग को पढ़ना है। और बायोलॉजी का ब्रांच कितना है, दो, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। तो बॉटनी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में। जूलॉजी में किसके बारे में, एनिमल्स और ह्यूमंस के बारे में। आप डेफिनेशन इसका लिख सकते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन क्या था कि ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लोग क्या, लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या बोले, बायोलॉजी। वैसे ही क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। चूंकि बॉटनी, जूलॉजी किसका ब्रांच है, बायोलॉजी का ब्रांच है। तो बॉटनी का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं आप, कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में, तो उसी को क्या बोलते हैं, बॉटनी। वैसे ही ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम लोग क्या, एनिमल्स और ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, जूलॉजी। अब इसमें एक दो जैसे कॉमन टर्म होता है, आप कहीं भी जाइएगा बोलिए कि बायोलॉजी से पढ़े, तो नॉर्मली लोग पूछ देता ना कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, एरिस्टोटल। कौन है, एरिस्टोटल। वैसे ही बॉटनी का देखिएगा तो क्या होता है, थियोफ्रास्टस। क्या होता है, थियोफ्रास्टस। और बायोलॉजी का भी क्या होता है, एरिस्टोटल। क्या होता है, एरिस्टोटल। तो आपको कुछ ज्यादा याद नहीं करना, दो नाम तो कॉमन ही है, एक एक्स्ट्रा है, तो सिंपल याद रखिएगा। बायोलॉजी एंड जूलॉजी दोनों का फादर सेम ही है, कौन है, तो एरिस्टोटल। वैसे ही अपना लास्ट में बॉटनी है, तो बॉटनी के फादर कौन है, थियोफ्रास्टस। अगले वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि 10th से जो 11th में जा रहे हैं उनको नीट का प्रिपरेशन करना है, तो उनको क्या करना चाहिए। तो उनके लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा।